दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 438 CRPC, जी हाँ, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब आप न्यायालय के समक्ष जाते हैं तब न्यायालय उस एप्लीकेशन को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि न्यायालय द्वारा एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी जाती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टेज वाइज जांच पूरी होने तक या चार्ज फ्रेम होने तक इस तरह की शर्तें उसमें लगा दी जाती हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा सामने आया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिटिशनर को 438 CRPC की एप्लीकेशन को अलाउ किया, लेकिन अलाउ करते समय उसमें एक कंडीशन लगाई गई कि चार्जशीट फ्रेम होने तक यह एप्लीकेशन अलाउ की जाती है। यानी कि जिस दिन चार्ज फ्रेम होने तक, जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गए उस दिन उसकी एंटीसिपेटरी बेल स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह निर्णय तरुण अग्रवाल बना उत्तर प्रदेश राज्य में दिया गया। इस निर्णय से आहत होकर तरुण अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच जस्टिस BR गवई और जस्टिस PV नागरत्ना ने हाल ही में निर्णय दिया है कि न्यायालय को एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड करते समय इस तरह के अजीबोगरीब निर्णय नहीं देने चाहिए। अजीबोगरीब परिस्थितियां अगर कोई हैं तो उनका वर्णन करना चाहिए। पेक्युलर कंडीशन, पेक्युलर फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आना चाहता, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ASG ने कहा कि इसी न्यायालय द्वारा नथु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2021 में इसी तरह का एक निर्णय दिया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हालांकि कानून में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थितियां या सर्कमस्टांसेस या तथ्य सामने आते हैं तब उसमें समय निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को उस लाइन को क्वेश कर दिया जहां पर समय की बाध्यता दी गई थी। क्यों किया ये भी समझना जरूरी है। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि 438 CRPC आखिर क्या कहती है। तो धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको अपनी गिरफ्तारी का डर है वह हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, यानी कि वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने भी जा सकता है, अपनी प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ, 4 कंडीशन बताई हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेयर एनी पर्सन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग एंड कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने कमिट किया है, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन for a direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail। अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको बेल पर रिलीज किया जाएगा। and that court may after taking into consideration inter alia the following factors। सिर्फ 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। वो 4 फैक्टर्स क्या है? नंबर 1, द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। उसको एक्यूजेशन का नेचर देखना है, उसकी ग्रेविटी देखनी है। कुछ एक्ट एंटीसिपेटरी बेल के दायरे से स्टेट अमेंडमेंट्स द्वारा अलग अलग स्टेट में बाहर कर दिए गए हैं, वो एक अलग विषय है। जो ऑफेंस सामने लाया गया उसकी भी ग्रेविटी देखनी है। नंबर 2, द एंटीसीडेंट ऑफ द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट्स एज टू वेदर ही हैज प्रीवियसली अंडरगोन इम्प्रिजनमेंट ऑन कन्विक्शन बाय अ कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत वो पहले जेल जा चुका है या सजा हुई है, उसको कन्विक्शन हुआ है, ये देखना है न्यायालय को। तीसरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। क्या वह न्याय से निकलकर भाग सकता है, न्याय प्रक्रिया को उल्लंघन कर सकता है, ऐसा डर है। चौथा, वेयर द एक्यूजेशन हैज बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजरिंग और ह्यूमिलिएटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम सो अरेस्टेड। तो ये CRPC में कहा गया है, 4 कंडीशन CRPC में बताई गई हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? इनका इम्पैक्ट ये होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति 438 CRPC के तहत न्यायालय के समक्ष जाता है, न्यायालय के सामने 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो उसकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। लेकिन एक्सेप्ट कर ले और उसमें समय भी मेंशन कर दे कि साहब जांच पूरी होने तक, FIR दाखिल होने, चार्जशीट दाखिल होने तक या चार्ज फ्रेम होने तक। तो इस तरह की कंडीशन कानून में नहीं लगाई जानी चाहिए। हालांकि नथु सिंह का मामला इसमें कोर्ट किया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी इनहेरेंट
पावर है, वो इस तरह के निर्णय दे सकते हैं, लेकिन कानून में कहीं भी इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है, इस तरह का डायरेक्शन नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है, ब्रॉडली देखा जाए, एक कॉमन वे में देखा जाए, कि अगर बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं तो उनको मेंशन करें, अदरवाइज जब आप एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर रहे हैं तो उसमें समय की बाध्यता ना लगाएं। यहाँ मेरा अपना व्यू ये है कि अगर कोई इस तरह की परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस हैं, तब आप खारिज कर दें। जब आप बेल दे ही रहे हैं तो उसमें समय की पाबंदी न लगाएं, और अगर आपको लगता है 4 कंडीशन बताई हैं, इनमें से कोई सी एक हो सकती है, संभावित है, फिर क्यों आप बेल दे रहे हैं, फिर आप बेल खारिज करें। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में किया जाना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।